प्रिय भैया बहनों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी के पदखंड के पद नामक प्रकरण को लेकर के आए हैं, जिनके रचयिता महाकवि संत सूरदास जी है। तो हम देखेंगे संत कवि सूरदास जी द्वारा रचित प्रथम पद को। देखिए, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राय। बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राय। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राय। तो प्रिय भैया बहनों, आइए अब हम देखते हैं शब्दार्थ। चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरण। बंदो वंदना करता हूँ। हरि माने भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। राय माने राजा। पंगु लंगड़ा। गिरी पहाड़। लंघे लांघना। दर्शाई दिखाई देना। पुनि पुनः अर्थात फिर से। रंक अर्थात भिखारी। रंक अर्थात भिखारी। छत्र धराई मुकुटधारी अर्थात मुकुट धारण करने वाला। तिहि माने उन। पाई माने चरण अर्थात पैर। तो अब यहाँ हम देखते हैं संदर्भ को। उसके पहले आइए संकेत। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी पद या कविता का हम अर्थ लिखते हैं या व्याख्या करते हैं, तो सबसे पहले संकेत लिखते हैं। संकेत का तात्पर्य है कि हम कहाँ से कहाँ तक व्याख्या करने वाले हैं, ऐसा दर्शाते हैं। मान लीजिए हमें एक पद का संकेत लिखना है, तो चरण कमल और डॉट 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 करते हुए तिहि पाई तक, ये दो शब्द तिहि पाई। अब देखेंगे संदर्भ। तो प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूरसागर महाकाव्य से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। अब हम प्रसंग देखेंगे। प्रसंग का तात्पर्य है कि उपरोक्त काव्य में, पद में, या जो भी उसका छंद है, किस चीज का वर्णन हुआ है, क्या प्रसंग है, वो प्रसंग है। तो प्रस्तुत पद में कवि सूरदास ने अपने आराध्य माने जिसकी आराधना की जाती है, आराध्य के चरणों की वंदना की है। अब व्याख्या देखिए। तो संत सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है, तथा भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणामय और दयामय स्वामी, मैं आपके ऐसे अद्भुत चरणों की वंदना बार बार करता
अब हम देखते हैं कि काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य, यहाँ काव्यगत सौंदर्य है। आप लोगों ने कक्षा नवम में जाना होगा कि काव्यगत सौंदर्य क्या है। तो काव्यगत सौंदर्य के बारे में देखिए कि सबसे प्रथम पहला पॉइंट बना कि प्रस्तुत पद्य में कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का प्रदर्शन किया है। फिर भाषा, भाषा इसमें क्या है? तो भाषा ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा? ब्रज। छंद नंबर 1 डाल सकते हैं, यहाँ 2 छंद है। गेय पद, क्या? गेय पद। विभिन्न प्रकार के संगीताचार या संगीत के जानने वाले इसको विभिन्न विभिन्न प्रकार से गा सकते हैं, इसलिए गेय पद है। रस, रस इसमें भक्ति और शांत कह सकते हैं, दोनों रसों का मिश्रण है। रस के पश्चात हम देखते हैं गुण। गुण है प्रसाद, अलंकार, अलंकार रूपक। अभी आपने देखा चरण कमल, तो कमल रूपी चरण, तो यहाँ पर अलंकार रूपक और अनुप्रास भी है। सूरदास स्वामी, हाँ, जगह जगह अनुप्रास अलंकार इसमें आए हैं। तो इस प्रकार से प्रिय भैया बहनों, ये सूरदास जी द्वारा रचित पदों में से प्रथम पद का मैंने आपको भावार्थ करके दिखाया, उसकी व्याख्या बताई तथा काव्यगत सौंदर्य बताया। अगले वीडियो में आपको दूसरे पद का वर्णन करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।